हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 27, जिसका एक अपना टॉपिक है दोस्तों, अपोजिशन या कंट्राडिक्शन, यानी कि विपरीत बात या विरोधाभासी बातों को दिखाना। ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो टर्म हम पढ़ रहे हैं, जैसे पहले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा दो या अल्दो, अब इसमें दिखाया जाता है दोस्तों अपोजिट बातें, किससे, इवन इफ या नो मैटर। इसीलिए दोस्तों इसको टॉपिक ही मान लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे इवन इफ या नो मैटर का यूज। ठीक है, तो क्या होता है उसे देखेंगे दोस्तों और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि इस बुक का हमारा पैटर्न है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, और साथ ही साथ दोस्तों बहुत से एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दिया जाता है। और हम आपके साथ दोस्तों इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है उसे डिस्कस करके एक्सप्लेन करके आपके लिए आसान करते हैं, ताकि आप आसानी से इसे सॉल्व कर सके, बना सके, समझ सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके। ये दोस्तों एक ट्रांसलेशन की बुक ना समझे, ये एक कंप्लीट बुक है। इसे अगर आप थॉरोली पढ़ लेते हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज जरूर इम्प्रूव करेगा और आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों। हम लोग इसमें कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी में समझते हैं कि क्या सिचुएशंस होगा कि हम लोग उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, और जो भी उसमें कंडीशन सिचुएशंस होगा उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन हो चाहे और जो भी आता हो स्ट्रक्चर हो, उसे हम लोग अप्लाई आसानी से कर सकेंगे। और इसके बाद सीखने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है अपने जनरल या कहिए डेली लाइफ में, ताकि वो आपका अपना बन सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए। तुम मुझे भले ही गाली दो, एक स्ट्रक्चर। तो यहां पर है दोस्तों भले ही गाली दो, इतना एक हुआ। मैं तो तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा, दूसरा स्ट्रक्चर। समझ में आया? दूसरा देखते हैं। तुम मुझे क्यों ना भूल जाओ, दो जाओ, मैं तो भी तुम्हें याद रखूंगा। ठीक है, आप समझते जाइएगा दोस्तों। मैं चाहे टूट जाऊं, मैं झुकूंगा नहीं। तो इसमें अगर इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो इसमें पहला ये समझ में आएगा कि सब्जेक्ट तो जो भी हो, ये पहला दोस्तों कि जो एक्शन है वो दो जाओ यानी या टूट जाऊं ऑर्डर की तरह लगता है। ठीक है, कि डायरेक्ट बोल रहा है। और दूसरा उसमें जो एक्स्ट्रा चीज यूज किया गया है वो है चाहे, भले ही, क्यों ना, चाहे। तीन तरह का अगर बातें हिंदी में करते हैं, क्यों ना को आप ये नहीं समझेंगे कि ये इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वाला है। ये सिंपल है कि इस तरह से हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट। दूसरा, मैं करता रहूंगा, गा या गा, यानी कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों तरह का कि एक में रहे हमारा भले ही, क्यों ना, चाहे, और उसके साथ फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि मैं ऐसा करूंगा, करता रहूंगा, नहीं करूंगा, जो भी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में दोस्तों जिसके साथ ये सब आता हो, उसके जगह पे यानी उसका इंग्लिश हम लोग इवन इफ या नो मैटर लगाएंगे। क्लियर? और उसके बाद हम लोग जो अगला होगा, ये आपको देखने से ही लग रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि शैल या
विल, जनरली विल ही यूज होता है। समझ गए? तो स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो आप भले ही क्यों ना या चाहे का इंग्लिश, चाहे तो आप इवन इफ दें, चाहे नो मैटर दें, दोनों में से कोई एक। और इसके साथ आप जो भी स्ट्रक्चर जोड़ेंगे स्टेटमेंट, वो पहले से भी बोले हैं दोस्तों कि वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्योंकि इसके साथ कंजंक्शन, डिपेंडेंट कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये उसके बाद कोमा के बाद जो आएगा दोस्तों, चाहे ये पहले रहे चाहे बाद रहे, वो दोस्तों हमारा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, या कि ये फ्री स्टेटमेंट होता है, या कहिए कंप्लीट स्टेटमेंट होता है। तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा, ये फ्यूचर की बात करता है। तो अगर इस तरह से आप किसी से प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करते हो, तो दोस्तों इवन इफ के साथ आपको हमेशा यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। ये हम लोग कंडीशनल सेंटेंस से ही देख रहे हैं कि इफ के साथ या और किसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और बाद में जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो जनरली विल के साथ, कैन के भी साथ आ सकता है, मे के भी साथ, शैल के भी साथ, ठीक है, लेकिन विल के साथ जनरली वो आता है। तो यही उससे कोरिलेट करके आप याद रखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और यहां पर यही सेम चीज हम बताना चाह रहे हैं कि अगर रहे उसमें भले ही हिंदी में क्यों ना चाहे, तो उसका इंग्लिश आप देंगे इवन इफ या नो मैटर, और इसके साथ आएगा दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रिंसिपल क्लॉज हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब आप इसे आसानी से बना लेंगे। ये क्या करता है? विपरीत, अपोजिट चीजों को दर्शाता है, दिखाता है, शो करता है। क्लियर? इतना आप समझने की कोशिश करेंगे। अब बना के देखें दोस्तों। तुम मुझे भले ही गाली दो, भले ही का आप इवन इफ या नो मैटर, इससे ही अब शुरू करें। तुम मुझे गाली दो, गाली देना का एब्यूज, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यू एब्यूज मी, V1, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, टेंस जरूर सीखे सबसे पहले, और हम भी उसका डिटेल में वीडियो बनाए हैं, 2 प्लेलिस्ट है, या तो आप डिटेल में देखें या शॉर्ट में देखें, आप आसानी से सीख जाएंगे। इवन इफ यू एब्यूज मी, और मैं क्या करूंगा? मैं तो तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा। अगर सिर्फ रहता कि मैं प्यार करूंगा, आई विल लव यू, ठीक है दोस्त, इतना रहेगा। लेकिन ये लगातार कोई एक्शन की बात करता है, तो वहां पर आई विल कंटिन्यू टू लव यू, या दोस्तों एक और यूज कर सकते हैं आई विल कीप, तो यहां पर जेरंड आ जाएगा लविंग यू। ये दोस्तों स्ट्रक्चर की बात है, और ये सब पहले बहुत पढ़ चुके हैं, इसलिए आप इसे देख लें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे चूंकि इवन ही पढ़ रहा है, इसके साथ ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आप आसानी से पढ़े होंगे या पढ़ सकते हैं, या इस बुक में भी पहले दिया हुआ है। तुम मुझे क्यों ना भूल जाओ, मैं तो भी तुम्हें याद रखूंगा। और ये क्यों ना का ना तो दोस्तों निगेटिव समझे ना इंट्रोगेटिव समझे, ये सिर्फ इवन इफ या नो मैटर का ही हिंदी है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं, चाहे नो मैटर यूज करें चाहे इवन इफ यूज करें। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे कंसंट्रेट रहे दोस्तों। तुम मुझे क्यों ना भूल जाओ, यू फॉरगेट मी, और क्यों ना निगेटिव नहीं समझे, यहां पर कंफ्यूज नहीं हो कि इवन इफ यू डू नॉट अब्यूज मी, ये ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, यहां पर ये पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। इवन नो मैटर यू फॉरगेट मी, आई विल, यहां पे देखें, मैं तो भी तुम्हें याद रखूंगा, आई विल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद रखूंगा। और किसी काम को एम्फेसाइज करने के लिए स्टिल का यूज किया जाता है, फिर भी, तो भी, ठीक है। तो वहां पर तो भी, फिर भी का आप देंगे आई विल स्टिल
रिमेंबर यू, मैं तो भी तुम्हें याद रखूंगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा, मैं चाहे टूट जाऊं मैं झुकूंगा नहीं, या मैं नहीं झुकूंगा। जो भी रहे, स्ट्रेस देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए नहीं को बाद में हिंदी में भी दिया जा सकता है। और इंग्लिश में दोस्तों, चाहे रहे चाहे क्यों ना रहे, चाहे भले ही रहे, इवन इफ या नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। टूट जाऊं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस जैसे भी दे, आई ब्रेक। इवन इफ, नो मैटर, दोनों में से कोई एक, आई ब्रेक। मैं क्या, मैं चाहे टूट जाऊं या चाहे मैं टूट जाऊं, ये भी बोलता है तो भी आपको इवन इफ या नो मैटर यूज करना होगा। मैं झुकूंगा नहीं, आई विल नॉट बेंड। बेंड, मैं झुकूंगा नहीं। और विल नॉट को आप दोस्तों वॉन्ट लिखते हैं, जो कि विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन है। आई वॉन्ट बेंड। ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने आज इवन इफ या नो मैटर का यूज देखा, और इसमें दोस्तों आप इसके एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करें या अपने से सिचुएशन क्रिएट करें हिंदी में और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तो आपका इवन इफ या नो मैटर स्ट्रांग हो जाएगा और इसे आप कहीं भी कॉन्फिडेंटली, फ्रिक्वेंटली, फ्लुएंटली आप इसे यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।